जी दोस्तों, आज हम देखते हैं कि एसवीजी की प्रोग्रामिंग कैसे होती है और कैसे हम लोग इसको चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अभी हमने एसवीजी इंस्टॉलेशन कर दिया है, लेकिन ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम लोग इस सबसे पहले जाएंगे करंट में, और करंट के अंदर जा कर के हम लोग चेक करेंगे कंपनसेशन करंट। कंपनसेशन करंट मतलब जो ये एसवीजी काम करेगा तो अपने आप के लिए जो करंट लेता है वो उसके लिए कंपनसेशन करंट हम चेक कर सकते हैं। तो कंपनसेशन करंट के अंदर हम लोग जाकर देखते हैं तो ये अभी 2 एम्पियर 3 एम्पियर करंट ले रहा है। इसका मतलब ये है कि ये एसवीजी अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है। ये अपनी जो सप्लाई देना है वीएआर सप्लाई वो नहीं दे रहा है, क्योंकि ये 100 केवीआर का है। और यदि ये सप्लाई देता अभी तो कम से कम इसका 132-33 एम्पियर करंट होता है, लेकिन ये अभी 2 एम्पियर 3 एम्पियर दे रहा है, मतलब ये एक्टिवेट नहीं हुआ है अभी। तो इसको हम लोग जा कर के देखते हैं अभी सेटिंग के अंदर कि क्यों नहीं हो रहा है। ये चेक कर लेते हैं पहले तो इसके अंदर सेटिंग क्या क्या डली हुई है। अभी देखेंगे आप तो यहाँ पर जब हम लोग ग्रिड करंट देखेंगे, मतलब जो हमारा लोड है वो भी चल रहा है, लेकिन लोड चलने के बावजूद भी हमारा जो है एक सप्लाई केवीआर जो सप्लाई करना है वो नहीं कर रहा है। देखिए आप 7792 एम्पियर जो है लोड चल रहा है। और पावर फैक्टर आप देखेंगे उधर तो आपको दिख रहा है कि 8.6 8.3 पे सही चल रहा है, मतलब हमारा 999 मेंटेन होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है इससे। तो हम लोग उसमें जा कर के देखेंगे सेटिंग के अंदर कि इसके अंदर क्या क्या अभी सेटिंग्स डली हुई है और क्या सेटिंग हमको करनी चाहिए जिसकी वजह से ये चले और अपना जो जिस वजह से हमने लगाया है वो इसका काम पूरा करे। तो हम लोग चलते हैं इसकी सेटिंग के अंदर, देखते हैं कि क्या क्या सेटिंग्स अभी डली हुई है और हमको क्या क्या और इसके अंदर चेंजेस करने हैं। तो हम लोग जाएंगे सेटिंग के अंदर, बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर सेटिंग वाला जो ऑप्शन है उस सेटिंग वाले ऑप्शन पे हम लोग जाएंगे। ये देखिए अभी आप पावर फैक्टर यदि आप देखेंगे अभी यहाँ पर, तो पावर फैक्टर देखिए आप करंट चल रहा है लेकिन फिर भी जो है पावर फैक्टर यहाँ पर मेंटेन नहीं हो रहा है। तो अभी आपने देख लिया कि इस केस में यहाँ पर पावर फैक्टर मेंटेन नहीं हो रहा है। और हम लोग इसको सेटिंग करने के बाद में आपको दिखाएंगे कि सेटिंग चेंज होने के बाद में यहाँ पर जो पावर फैक्टर दिखाएगा वो आपको 99 या 1 दिखाएगा यहाँ पर। तो ये आपकी स्क्रीन पे जो बटन दिख रहा है यहाँ पर ग्रीन वाला, ये जो बटन है वो मैन्युअली ऑन ऑफ करने के लिए है। मतलब आपको एसवीजी को मैन्युअली ऑन करना है या मैन्युअली ऑफ करना है तो आप इस बटन से कर सकते हैं। और यदि हमने पावर रिज्यूम में जाके इसको ऑटो पे डाला है तो ये ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होता रहेगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम लोग चलते हैं सेटिंग के अंदर। हम सेटिंग में देखते हैं। सेटिंग में जाने के लिए आपको एडमिन मोड सिलेक्ट करना पड़ेगा। एडमिन मोड में जाकर के 1 2 3 4 पासवर्ड डालना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है इसलिए डायरेक्टली मुझे गो टू सेटिंग में दिखा रहा है। तो चलते हैं अपन गो टू सेटिंग में जाते हैं। हम सेटिंग में गए तो आप यहाँ पर देखेंगे कि टाइम भी हम लोग चेंज कर सकते हैं और उसके सेटिंग में जाकर के सेटिंग भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते थे सेटिंग के अंदर कि सेटिंग के अंदर हम लोगों को क्या क्या सेटिंग्स अभी डली हुई है। तो यहाँ पर आप देखोगे नंबर ऑफ मॉड्यूल में 1 डला हुआ है। आपने जितने एसवीजी लगाए हैं उसके हिसाब से उतनी वैल्यू डाल सकते हैं। मान लो 2 एसवीजी लगाए तो यहाँ पर 2 डाल के हम लोग उसको सिंक कर सकते हैं। सिटी रेशियो जितना भी हमारा सिटी रेशियो हमने डाल दिया है यहाँ पर। सिटी कनेक्शन हमारा किस तरफ है वो डाल दिया। यदि एसवीजी के पावर कनेक्शन से पहले है तो ग्रिड साइड होगा और बाद में है तो वो लोड साइड रहेगा। पावर किस टाइप का है 3 फेस 4 वायर वो हमने डाल दिया है यहाँ पे। और पावर रिज्यूम के अंदर हमने ऑटो डाल दिया है ताकि ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होता रहे, पावर जाने के बाद फिर से ऑटोमेटिकली ऑन हो जाइए। और इसमें बाकी की जो आगे की सेटिंग है उसमें आपको केवल यहाँ पर बी कंपनसेशन जो है उसको इनेबल करना है। ये बी मतलब कि बैलेंस हो गया, मतलब आपका यदि लोड अनबैलेंस है तो भी ये तीनों फेस में बैलेंसिंग करेगा उसको, तो ये उसका सेटिंग हो गया। बाकी की जो भी सेटिंग है वो आपको उसके अंदर कुछ भी नहीं डालना है। जो बाय डिफ़ॉल्ट फैक्ट्री से आया है वो वैसा का वैसा ही आपको रखना है। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सारी सेटिंग्स है वो बाय डिफ़ॉल्ट है, उसमें कुछ भी आपको चेंजेस नहीं करना है। केवल यहाँ पर जो फंडामेंटल कंपनसेशन है, फंडामेंटल कंपनसेशन जो था वहाँ पर आपको केवल 0 था, वहाँ पे आपको 100% करना रहेगा। तो आप फंडामेंटल कंपनसेशन में पीछे सेटिंग में जा कर के देख सकते हैं कि वहाँ पर 0 डला हुआ था अभी।
तो इस वजह से ये जो एसवीजी काम नहीं कर रहा था, क्योंकि जो हमने उसका परसेंटेज डाला हुआ है यूटिलाइज़ करने के लिए वो 0 डाला हुआ है, तो वो एक्टिवेट नहीं हो रहा है अभी। जब हम लोग उसको 100% या जो हम वैसे तो 100% ही डालना चाहिए कि हमको पूरा का पूरा यूज़ करना है, तो हम लोग वहाँ पे नेक्स्ट सेटिंग में मैं आपको दिखाऊंगा कि जब हम उसको 100% करने के बाद चेक करेंगे तो वो पूरी तरीके से प्रॉपरली काम करेगा और हमारा पावर फैक्टर भी मेंटेन करेगा। बाकी की ये जो सेटिंग है इसमें कुछ भी आपको डालना नहीं है, ये सारी जैसे बाय डिफ़ॉल्ट आई है वो की वही है। टारगेट पीएफ ऑलरेडी 100 1 वहाँ से डला हुआ था, वही आपको रखना है, आपको कुछ भी यहाँ पर चेंजेस नहीं करना है। तो बाकी की जितनी भी सेटिंग्स है वो एज इट इज़ रहेगी, आपको कोई भी चेंजेस इसके अंदर नहीं डालना है। देखिए अब ये सारी सेटिंग आप देख लीजिए, फिर उसके बाद चेंजेस करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या सेटिंग्स चेंज की है, और उसके बाद पावर फैक्टर मेंटेन होते हुए भी आपको दिखाऊंगा मैं। तो अब पीछे जाके मैंने उस पॉइंट पर छूट गया था, आप फंडामेंटल कंपनसेशन जो 14 नंबर का पॉइंट था उसमें देखिएगा अभी पीछे जा करके वीडियो को बैक करके कि वहाँ पर 0 डाला था, फंडामेंटल कंपनसेशन 0 डाला था। इस वजह से ये जो है आपका एसवीजी काम नहीं कर रहा था। अभी हमने इसका जो पोलैरिटी वगैरह था सीटी का वो सब कुछ चेक कर लिया था, इसका फेस एंगल वगैरह सब चेक कर लिया था। उसके बाद हमने इसकी प्रोग्रामिंग की थी कुछ, और इसको चालू किया था। तो अभी सारी केवल प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ सीटी रेशियो और ये एक दो चीज़ें ही डालनी होती है जो, और इसके अलावा कुछ होता नहीं है। आगे मैं वो प्रोग्रामिंग में दिखाऊंगा आपको। अभी देखिए जैसे हम लोग एडमिन में गए, एडमिन में जाने के बाद हम लोगों को पासवर्ड डालना होता है 1 2 3 4 इंटर करने के लिए। 4 डाला, ये इंटर किया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या सेटिंग, पहले आपने सेटिंग देख ली है, अब देखता हूँ कि क्या क्या सेटिंग हम लोगों ने यहाँ पे चेंज की है। पहले आपको टाइम और डेट चेंज करना होता है, आप यहाँ पे क्लिक करके इसका टाइम और डेट चेंज कर सकते हैं। फिर आपको सिस्टम वेरिएबल्स में जाना है, और जो सेटिंग्स जो थी वो सेटिंग्स आपको मैं दिखाता हूँ कि वो सेटिंग फिर से हमने क्या क्या इसके अंदर चेंज किया है। आप फिर से उसको देखते भी जाइए। ये देखिए वो जो हमारा मॉड्यूल था वो एक ही है, तो हमने एक ही रखा है। सीटी रेशो हमारा 400 तो हमने डाल ही दिया था। सीटी का कनेक्शन हमारा लोड साइड है तो हमने लोड साइड डाला है। बाकी कनेक्शन 3 4 वायर है तो हमने वो डाल रखा है। अब यहाँ पे पावर रिज्यूम में ऑटो डाला हुआ है और पावर को ऑन किया हुआ है। अब आप इसके अंदर देखेंगे कि हम लोग आगे जो मैं आपको बता रहा था कि पावर जो फंडामेंटल कंपनसेशन है वो वहाँ पे 0 डाला हुआ था, इस वजह से एक्टिवेट नहीं हो रहा था। अभी आप यहाँ की सेटिंग में देखेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर फंडामेंटल कंपनसेशन जो है वो मैंने 100% कर दिया है। ये देखिए अभी जो 14 नंबर का पॉइंट है इसके अंदर आप देखिए फंडामेंटल कंपनसेशन 100% कर दिया है, और टोटल रेटिंग इसकी 100 kVAR है। तो ये 100 kVAR पूरा यूज़ होगा। पिछली सेटिंग में आप जा कर के देखेंगे तो वहाँ पर यहाँ जो फंडामेंटल कंपनसेशन है वो 0 डला हुआ था, इसलिए ये काम नहीं कर रहा था। अब मैंने इसको 100% कर दिया है तो ये 100% पे काम करेगा। अभी आप देखेंगे कि आप देखिए इसका जो पावर फैक्टर है, मेन डिस्प्ले पे हम लोग आ गए हैं और पावर फैक्टर आपको 999 दिखा रहा था। बाकी की जो सेटिंग्स है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि बाकी की जितनी भी सेटिंग है वो सेम एज इट इज़ रखी हुई है, इसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं किया है। ये देखिए जैसी थी वैसी की वैसी सारी सेटिंग्स है, केवल फंडामेंटल कंपनसेशन को ही 100% किया है, इसके अलावा कुछ भी अभी चेंजेस नहीं किया है मैंने। आप देखते जाइए सारी की सारी सेटिंग जो है वो सेम है, जो बाय डिफ़ॉल्ट आई थी वही है। टारगेट पे वही डला हुआ है। ये देखिए जितनी भी सेटिंग्स है वो आप पुरानी वाली सेटिंग से मैच कर सकते हो, सारी की सारी सेटिंग एज इट इज़ सेम है, कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है इसके अंदर। इसमें केवल बस सीटी रेशियो हमको चेंज करना होता है, और जो बैलेंसिंग जो डला हुआ था वह व्यू कंपनसेशन वो आपको इनेबल करना होता है। और एच प्लस क्यू मतलब क्यू प्लस एच मतलब आपको पावर फैक्टर प्लस हारमोनीस को मेंटेन करने का सिलेक्ट करना होता है। बस ये 3 4 चीज़ें डाल दी और जो फंडामेंटल कंपनसेशन है वो आपने 100% कर लिया। ये 3 4 चीज़ें आप करके आप इसको चलाएंगे तो बिल्कुल ये परफेक्टली चलेगा। आपको इसके अलावा कुछ भी ज़्यादा प्रोग्रामिंग्स इसके अंदर नहीं करनी पड़ेगी। अब देखिए हम मेन डिस्प्ले पे आ गए। अब पावर फैक्टर आप देखेंगे तो इसका 9991 मेंटेन होता हुआ आपको दिख रहा है। इससे पहले आप देखते हैं जब हमने प्रोग्रामिंग नहीं किया था उससे पहले मैंने आपको दिखाया था कि उसका जो पावर फैक्टर है 0.7879 चल रहा था। लोड चलने के बावजूद भी वो जो है पावर फैक्टर मेंटेन नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके अंदर कंपनसेशन ही 0 डाला हुआ था। तो 0 डाल रखा है वैल्यू, तो उसको अलाउ ही नहीं कर रखा है हमने कि कुछ भी वो फीड करे।
तो अब हम लोग उसको 100% डाल दिया है। तो अब जो इसका 100 kVAR है वो 100 का 100 kVAR इसके अंदर सप्लाई ये देगा अभी। और आपका जो पावर फैक्टर है, जितनी भी रिक्वायरमेंट रहेगी उसके हिसाब से ये कैपेसिटर ऐड करता रहेगा और आपके पावर फैक्टर को यूनिटी मेंटेन करेगा।